जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। नारा किसी संदर्भ में सही दिया गया था, लेकिन आपने इस नारे को किस तौर पर इस्तेमाल किया? नारी समाज छोड़ो यार, संख्या कितनी निष्कर्मा, अरे थोड़े बहुत घर छोड़ो इनको यार, क्या लेना देना। इधर सचान ठीक है, सचान पकड़ लो एक मंच पे, यादव ठीक है तो यादव पकड़ लो, एक आध जाटव समाज का पकड़ लो, मामला पूरा। तो जिनको आपने कम संख्या कह करके छोड़ दिया, उन्होंने कहा जब सम्मान तक भाई सीट तो दोगे नहीं, संख्या वाली हिस्सेदारी की जिक्र में, तो सम्मान कम से कम दे दो। सम्मान भी नहीं देना चाहते हो तो वो सब करते हो। तो आज के बाद ये तय कर लो कि भले ही बाबा साहब की जयंती छूट जाए, भले ही सरदार पटेल की जयंती छूट जाए, लेकिन सीपीआर चौरसिया की, संत रामदेव प्रजापति की, माता जी वाल्मीकि जैसे महापुरुषों की जो हमसे छूटे हुए हैं, जो अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनकी जयंतियां किसी कीमत पे नहीं छूटी। सोचो जरा, अगर यहाँ का सचान कर्पूरी ठाकुर की जयंती उतने ही उत्साह के साथ मनाए जितना सरदार पटेल जयंती पर उसकी बुझाई फड़फड़ाती है, तो मिशन और मूवमेंट 2 दिन में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि आपके पास पैसा तो है ही है। अंतर बस इतना है कि जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है कि हम गुलाम नहीं, देखिए एसटी वर्ग का व्यक्ति शारीरिक तौर पर गुलाम है, वो चाहे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के खेत पे काम करे, चाहे उससे सवर्ण काम करवाए, वो तो शारीरिक गुलाम है। वो आपके खेत पे काम करेगा, आपसे पैसा लेगा, ठाकुर के खेत पे काम करेगा, उससे पैसे लेगा, ब्राह्मण के खेत पे काम करेगा, उससे पैसा लेगा। लेकिन पिछड़े वर्ग की तमाम सारी जातियों, लेकिन पिछड़े वर्ग की तमाम सारी जातियां ऐसी हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं, फिर भी वो मानसिक गुलाम बने हुए। गुलामी 2 तरह की है, शारीरिक गुलामी जो आदमी मजबूरी में करता है क्योंकि उसके पास घर चलाने को पैसा नहीं। लेकिन मैं हैरत में हूं कि जिनके पास घर चलाने को पैसा है, जो लोग अच्छे खासे पढ़ लिख रहे हैं, वो मानसिक गुलामी क्यों करते हैं? तो अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि नीरज भाई जैसे लोगों के विचार आगे बढ़े, तो कम से कम इस मानसिक गुलामी को आज छोड़ दीजिए। मैं नहीं जानता कि आप वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे, आपका निजी विषय, निजी अधिकार है, लेकिन वोट हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के चक्कर में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे ये भी बता देता हूं। जिन लोगों ने हमारे आपके बच्चे को हिंदुस्तान में उलझा करके रखा है, जरा किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, कानपुर या लखनऊ में, जो आपसे हिंदी की बात करते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। जो आपसे हिंदू की बात करते हैं वो तेल लगा करके डीआईजी के, आईजी के और डीएमएसपी के कहते हैं कि ईसाई मिशनरी स्कूलों में हमारे बच्चे का एडमिशन करवा। जो हिंदू की बात करते हैं और जो हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। तो कावड़ होने का ठेका किसका है? कावड़ होने का ठेका किसका? धर्म को चलाने का ठेका किसका? ये जितने लोग ये बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई के चेयरमैन बने बैठे हैं, लगाओ ना अपने बच्चे को धर्म को बचाने के लिए। किसी भी बड़े राजनेता का, किसी भी बड़े आईएएस का, किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा क्या धर्म बचाने आता है? तो धर्म बचाने का ठेका दोनों तरफ से, हिंदू की तरफ से भी कमजोर, मुस्लिम की तरफ से भी कमजोर, बाकी ऊपर बैठ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। तो इसलिए अगर इस तरह के कार्यक्रमों में आप लोग आ रहे हैं, तो कम से कम जिसको भी वोट देना है अपने एजेंडे पर वोट देना है, उनकी पिच पर जाके नहीं खेलना है, अपनी सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय की पिच को तैयार करना है, जगमात के उनको इसी पिच पर लेकर के। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं किसी से पूछूं कि क्षेत्र का जो नेता है, वो चाहता है कि आपका नेता बिक जाए, वो चाहता है कि आपका नेता बिकाऊ है, वो चाहता है कि नेता हमारा बिकाऊ है। जब जनता ये चाहती है कि उसका नेता ना बिकाऊ हो, तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। तुम 5-10 हजार में बिकने को तैयार हो, 5-10 करोड़ में बिकने को तैयार हो, जनता कहाँ है? तुम्हारी इतनी हैसियत है, इतनी हैसियत। ताकत तो तब है जब तुम जितने में बिकने की तुम्हारी हैसियत हो, तुम ना बिकने को तैयार हो। अगर नेता पाखंड विरोधी चाहते हो तो जनता भी
फीता काटने आएंगे क्योंकि वोट बैंक का सवाल। इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा अंतिम दो लोगों के साथ। घर में मिनिमम 5 और मैक्सिमम आपकी इच्छानुरूप महापुरुषों की तस्वीर लगा लीजिए। कोशिश करिए जिन महापुरुषों की तस्वीर लगाने में बहुजन यूनिटी गुलदस्ता नजर आए, लगे कि ये बहुजन समाज का घर है, किसी जाति विशेष का घर नहीं है। एक चीज। दूसरी बात, जब कार्यक्रमों में आए तो एक ही जाति के लोग न भर ले। जो पहले से ज्ञान मांगे उनको कह दो भैया ड्रॉप करो, अगले को मिशन में शामिल करना, तब ये मिशन मूवमेंट गति पकड़ेगा और आगे बढ़ेगा। और मेरे भाइयों से मेरा अनुरोध है, तमाम लोगों को लगता है कि नीरज पटेल को भैया समाज को नीला बनाए दे रहे हैं। दरअसल आपको तय करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आपको